हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर स्वागत है आपका अपनी CHD क्लासेस में। तो आज हम बात करें क्लास 10th के लिए यूपी बोर्ड हिंदी। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर आप यूपी बोर्ड परीक्षा 2027 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको वो क्वेश्चन कराऊंगा जो हमेशा आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और जो बार बार पूछे जाते हैं। अगर मानता हूं मैं, अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिए तो आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे और आप हिंदी में अच्छा स्कोर करके ले जाएंगे। हिंदी में जब आप अपना अच्छा स्कोर कर लेंगे तो आपकी परसेंटेज भी अच्छी ही बनेगी। ठीक, तो प्यारे छात्रों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, वो है मित्रता निबंध के लेखक कौन है। ठीक है, कौन सा है? मित्रता जो निबंध है आपका वो किस लेखक ने लिखा है? तो आपने मित्रता पाठ पढ़ा ही होगा, तो आपका किसने लिखा है? वो आपका लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसको लिखा है। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, कवि और कविता के लेखक कौन है? ठीक है, कवि और कविता के लेखक कौन है आपके? तो वो भी कौन है आपके? रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कौन है? रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो है आपका कर्म भूमि के लेखक कौन है। ठीक है, आपको बताना है कर्म भूमि के लेखक कौन है। तो आपके कौन हो जाएंगे? प्रेमचंद, मैथिली शरणगुप्त, रामचंद्र शुक्ल, हरिवंश राय बच्चन। तो आपका हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा? प्रेमचंद जी हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगे? प्रेमचंद्र जी हो जाएंगे। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है। ठीक है, आपको बताना है जो पंच परमेश्वर कहानी है इसके लेखक कौन है। तो आपके कौन हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, प्रेमचंद जी हो जाएंगे। ठीक, अगला है, पंच परमेश्वर के मुख्य पात्र कौन है? तो कौन है आपके? अलगू चौधरी जी है। ठीक है, कौन है? अलगू चौधरी जो है पंच परमेश्वर कहानी के जो है मुख्य पात्र हैं। ठीक, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है। ठीक है, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? तो आपके कौन हो जाएंगे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपने, उसने कहा था का प्रमुख पात्र कौन है। ठीक है, प्रमुख पात्र कौन है आपका? लहना सिंह है। ठीक है, कौन है? लहना सिंह है। आपका आंसर सही हो जाएगा पहला। ठीक, ईदगाह कहानी के लेखक कौन है आपके? ईदगाह जो कहानी है इसके लेखक कौन है? तो आपके कौन हो जाएंगे? मुंशी प्रेमचंद जी हो जाएंगे। ईदगाह के मुख्य पात्र कौन है आपके? तो हो जाएंगे हामिद। कौन है? हामिद आपके मुख्य पात्र हो जाएंगे। और ईद कहानी के लेखक कौन है? तो आपके मुंशी प्रेमचंद जी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, साखी के रचनाकार कौन है? तो साखी के रचनाकार कौन है आपके? तो कबीरदास हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगे? कबीरदास। सूरदास, तुलसी और बिहारी ये आपके नहीं है, आपके हो जाएंगे कबीरदास जी। ठीक, बात करें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, कबीर किस काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं? आपको बताना जो कबीर है किस धारा के मुख्य कवि हैं आपके? तो वो हो जाएंगे भक्ति काल के। ठीक है, किसके? भक्ति काल के हो जाएंगे। रामचरितमानस के रचयिता कौन है आपके? रामचरितमानस जो लिखा है वो किसने लिखा है आपका? तो वो लिखा है तुलसीदास ने। ठीक है, किसने? तुलसीदास जी ने इसको लिखा का। आपका पहला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, सूरदास किस भक्ति शाखा के कवि थे आपके? सूरदास जो थे किस भक्ति शाखा के थे? तो वो थे आपके कृष्ण भक्ति शाखा के। किसके? कृष्ण भक्ति शाखा के आपके जो है सूरदास जी थे। अगला क्वेश्चन है आपका, बिहारी सतसई के रचयिता हैं कौन है आपके? बिहारी सतसई हैं जो किस कौन है इसके रचयिता? तो आपके हो जाएंगे बिहारी जी हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगे? बिहारी जी। बिहारी जी किस काल के कवि थे? आपको बताना है बिहारी जी जो थे किस काल के कवि थे? तो वो थे आपके रीति काल के कवि। किसके? रीति काल के। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, कामायनी के रचयिता, कामायनी के रचयिता कौन है आपके? तो वो हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद जी हो जाएंगे। कौन? जयशंकर प्रसाद जी। ठीक, और भी इनकी रचनाएं आंसू, झरना, लहर, ध्रुम सावनी, अजातशत्रु। ठीक, और भी इनकी बहुत रचनाएं, लेकिन कामायनी इनकी जो है महत्वपूर्ण रचना, इसलिए आपकी बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका, जयशंकर प्रसाद किस युग के थे? तो आपके किस युग के थे? छायावाद युग के थे। छायावाद युग के कितने कवि थे? टोटल 4 कवि थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, यामा की रचयिता कौन है? ठीक है, यामा के रचयिता कौन है आपके? तो वो हो जाएंगे महादेवी वर्मा जी। कौन हो जाएंगे? महादेवी वर्मा जी आपकी यामा की रचयिता हो जाएंगे। ठीक, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महादेवी वर्मा को किस नाम से भी जाना जाता है? महादेवी वर्मा को आपको बताना किस नाम से जानता है? तो आपका आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। आपका क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, आधुनिक मीरा के नाम से किस कवित्री को जाना जाता है? तो आपके हो जाएंगे महादेवी वर्मा जी हो जाएंगी। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपके,
पुष्प की अभिलाषा के रचयिता कौन है आपके? जो पुष्प की अभिलाषा है इसके रचयिता कौन है आपके? तो वो हो जाएंगे माखनलाल चतुर्वेदी हो जाएंगे। ठीक, कौन हो जाएंगे? माखनलाल चतुर्वेदी जी हो जाएंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, झांसी की रानी कविता की रचयिता कौन है आपकी? तो वो हो जाएंगे आपकी सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, एक रचना और है इनकी, वो है आपकी वीरों का कैसे हो बसंत। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, सरोज स्मृति के रचयिता कौन है आपके? सरोज स्मृति के कौन हो जाएंगे आपके? तो वो हो जाएंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हो जाएंगे। ठीक, आपका ए नंबर सही हो जाएगा। निराला जी का पूरा नाम क्या था? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी था। छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक कौन है? ठीक है, आपको बताना है। तो कौन हो जाएंगे आपके? वो हो जाएंगे आपके प्रसाद, जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे। तुलसीदास आपके नहीं है, कबीर भी नहीं है और आपके केशव भी नहीं है। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा जयशंकर प्रसाद जी। अगला क्वेश्चन है आपका, मधुशाला के रचयिता कौन है आपके? तो मधुशाला के कौन हो जाएंगे आपके? तो हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे आपके? हरिवंश राय बच्चन जी हो जाएंगे। ठीक है, आपका ये नंबर सही हो जाएगा। अगला अगर बात करें, अगला क्वेश्चन है आपका, वो है आपका प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? ठीक है, जो मुंशी प्रेमचंद थे उनका मूल नाम क्या था, आपको ये बताना है। ठीक है, तो मूल नाम क्या था मुंशी प्रेमचंद जी का? तो वो था धनपत राय जी था। ठीक है, क्या था? धनपत राय जी था मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम। ठीक, प्रेमचंद किस युग के लेखक थे आपके? तो वो थे आधुनिक काल के। ठीक है, किसके? आधुनिक काल के। अगर बात करें, अगला क्वेश्चन है आपका, प्रेमचंद की प्रमुख रचना कौन सी है? तो प्रेमचंद की गोदान भी है, ठीक है, रंगभूमि भी है, कर्म भूमि भी है आपकी, ये सभी आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख कृति कौन सी है आपकी? तो वो कौन सी हो जाएगी? भारत भारती हो जाएगी। ठीक, कौन सी? भारत भारती आपकी मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख कृति हो जाएगी। बात करें अगला, भारत भारती के रचयिता कौन है आपके? तो वो हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे? मैथिली शरण गुप्त जी हो जाएंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, दिनकर को किस नाम से जाना जाता है? दिनकर जो है आपके, उनको किस नाम से जानता है आपके? उन्हें कहा जाता है राष्ट्र कवि कहा जाता है। ठीक है, दिनकर की प्रसिद्ध रचना कौन सी है आपकी? कुरुक्षेत्र भी इनकी प्रसिद्ध है आपकी, उर्वशी भी और परशुराम की प्रतीक्षा भी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये सभी इनकी जो है प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हरिवंश राय बच्चन की प्रमुख रचना कौन सी है आपकी? जो प्रमुख रचना है आपकी कौन सी है? तो हो जाएगी मधुशाला। ठीक है, कामानी आपकी जयशंकर प्रसाद की है, यामा आपकी किसकी है? महादेवी वर्मा जी की है। पंचवटी आपकी किसकी है? ये हो जाएगी आपकी माखनलाल चतुर्वेदी की। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, पंत की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? ठीक है, पंत की आपको प्रसिद्ध कृति बतानी है आपकी, तो वो कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी पल्लव। ठीक है, आपका ए नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? आपने ऊपर पढ़ा, आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? आपके महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। ठीक, अगला है आपका, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रसिद्ध कहानी कौन सी है? वो आपकी है उसने कहा था। ठीक, पूस की रात आपकी किसकी कहानी है? तो मुंशी प्रेमचंद जी की है। ठीक, बड़े घर की बेटी आपकी किसकी कहानी है? तो मुंशी प्रेमचंद जी की हो जाएगी। ठीक, दो बैलों की कथा कहानी के लेखक कौन है आपके? तो इसके भी मुंशी प्रेमचंद जी हो जाएंगे। नमक का दरोगा कहानी के लेखक कौन है आपके? तो नमक के दरोगा के भी आपके जो है मुंशी प्रेमचंद जी हैं। ठीक है, तो मैंने आपके जितने भी मुंशी प्रेमचंद की कहानियां थी उनको सबको मैंने आपको एक एक करके इनमें बता दिया। आपको पूस की रात, बड़े घर की बेटी, दोनों, दो बैलों की कथा और नमक का दरोगा, यहाँ से आपकी एक कहानी बूझ लेता है मुंशी प्रेमचंद की। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, कबीर की वाणी किस भाषा में है? ठीक है, आपको बताना है जो कबीर की वाणी है वो किस भाषा में है? तो आपकी शतुककड़ी भाषा में है। ठीक, अगर बात करें, अगला क्वेश्चन है आपका, तुलसीदास की रचनाएं भाषा में किस भाषा में है आपकी तुलसीदास की रचनाएं? तो वो है आपकी अवधी भाषा में। ठीक, सूरदास की रचना किस भाषा में है? तो आपकी ब्रज भाषा में। ठीक, बात यहाँ तक क्लियर। सूरदास की अगर रचना पूछता है आपसे किस भाषा में लिखी गई है, तो आपकी ब्रज भाषा में हो जाएंगी। अगर तुलसीदास की पूछता है तो आपकी अवधी भाषा में हो जाएंगी। बात करें, अगला क्वेश्चन है आपका, बिहारी की रचना किस भाषा में है? आपसे पूछा जाए बिहारी की रचना है किस भाषा में, तो आपको बताना है ब्रज भाषा में इनकी प्रमुख जो है रचनाएं हैं। ठीक, किस कवि को शब्दों का जादूगर कहा जाता है? आपको बताना है किस कवि को शब्दों का जादूगर कहा जाता है। तो आपको किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है निराला जी को। किसको? निराला जी को। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, कवि और कविता निबंध में
किसने कविता की परिभाषा दी है? ठीक, तो आपकी किसने दी है? रामचंद्र शुक्ल जी ने दी है। ठीक, मित्रता निबंध में सच्ची मित्रता का आधार क्या बताया गया है? ठीक है, तो आप क्या बताया गया? विश्वास बताया, क्योंकि हमें मित्र पर विश्वास होना बहुत जरूरी है। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, कर्म भूमि किस विधा की रचना है? आपको बतानी है कर्म भूमि है वो किस विधा की रचना है। तो कर्म भूमि क्या है? एक उपन्यास है। ठीक है, क्या है? एक उपन्यास है। आपको ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, गोदान किस विधा की रचना है? आपको बताना जो गोदान है किस विधा की रचना है। तो ये भी क्या है? एक उपन्यास है। ठीक है, क्या है? एक उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है आपका, साहित्य का उद्देश्य क्या है? साहित्य का जो उद्देश्य क्या है? मनोरंजन, शिक्षा, समाज सुधार, उपरोक्त सभी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो प्यारे छात्रों, जो मैंने आपके लिए आज 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए हैं बहुविकल्पीय, जिसे एमसीक्यू कहा है, ठीक है, तो ये आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर मान लेता हूँ आपने ये याद कर लिया अच्छी तरह से, तो मैं मानता हूँ आपका एक भी जो है बहुविकल्पीय गलत नहीं होगा और यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम